साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सोनम रघुवंशी के केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर जाने के बाद अपने पति की साजिश के तहत हत्या कराई क्योंकि उसका किसी और से अफेयर था। वो साजिश के तहत और पूरी प्लानिंग के तहत अपने साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी लेके गई थी। ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। अब इस मामले में महाराष्ट्र के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। संजय राउत ने इस पूरे केस पर काफी हैरानी जताई है और ये भी कहा है कि सोनम रघुवंशी जैसी महिलाओं को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन संजय राउत ने आगे कहा कि अब हर किसी को समझ में आ जाना चाहिए कि बेवफाई कितनी बुरी चीज होती है, धोखेबाजी कितनी बुरी चीज होती है। संजय राउत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ लोगों ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था। यहाँ पर संजय राउत का इशारा पूरी तरह एकनाथ शिंदे के ऊपर था, लेकिन अब संजय राउत खुद ये बयान देकर बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि ये पूरा मामला 3 अलग अलग स्टेट की पुलिस देख रही है और इसीलिए संजय राउत को नोटिस भी थमा दिया गया है। तो आपको भी पूरा मामला दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। ये पूरा केस अब खुली किताब की तरह पूरे देश के सामने आ चुका है। परत दर परत जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं वो हर किसी को हैरानी में डाल रहे हैं। 11 मई को शादी हुई, 20 मई को हनीमून गए और उसके बाद 23 मई से दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बुरी हालत में खाई में मिली और अब सोनम रघुवंशी भी सामने आ गई है। सोनम रघुवंशी ने भी सरेंडर कर दिया है। इस पूरे केस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ, हर जगह, सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया, हर तरफ इसी की बात की जा रही है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस की ही बात की जा रही है। एक तरफ तो राजा रघुवंशी के परिवार ने अपना बेटा खो दिया, वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी के पिता लगातार अपनी बेटी को इनोसेंट बता रहे हैं। इस मामले में 3 अलग अलग स्टेट की पुलिस जाँच कर रही है। मेघालय की पुलिस जाँच कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस मामले में जाँच कर रही है। यानी कि 3 अलग अलग स्टेट से ये केस जाँचा जा रहा है। हर तरीके से, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है ताकि सच्चाई पूरी तरह से निकलकर सामने आ सके। अब केस की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी या फिर कोर्ट में जाने के बाद ही साबित होगा। कौन गुनहगार है, कौन नहीं है, ये अभी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने तो जैसे खुद ने ही कोर्ट खोल ली है, खुद ही जज बन गए हैं और खुद ही फैसला भी सुना रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत ने सोनम रघुवंशी केस पर बोलते हुए कहा कि सोनम रघुवंशी बेवफा है, धोखेबाज है, उस जैसी महिलाओं को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब ये बात सही है कि इस केस के बाद हर किसी की आंखों में गुस्सा है और हर कोई गुनहगारों को सजा दिलाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये सब कुछ सोनम रघुवंशी ने ही किया है या फिर मामला कुछ और है। अब अगर सोनम रघुवंशी ने किया है तो पुलिस और कोर्ट उसको सजा दिलाएंगे और अगर कुछ और मामला है तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन संजय राउत ने तो एक इतने बड़े राज्यसभा सांसद होते हुए ये कह दिया कि सोनम रघुवंशी बेवफा है, धोखेबाज और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक था, गुस्से में या फिर चारों तरफ चल रही न्यूज के भाव में आकर कोई भी ऐसा कह सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा बयान संजय राउत ने दे दिया, जिसके बाद तो संजय राउत बुरी तरह फंस गए। दरअसल संजय राउत ने सोनम रघुवंशी की तुलना एकनाथ शिंदे से कर दी और मीडिया के सामने कह दिया कि ऐसी बेवफाई हम खुद झेल चुके हैं। संजय राउत ने मीडिया के सामने 2.5-3 साल पहले का वो वक्त भी याद दिला दिया जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 गुट हो गए थे। एकनाथ शिंदे बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गए थे और उद्धव ठाकरे से उनका सब कुछ छीन गया था। यहाँ पर संजय राउत ने सोनम रघुवंशी का नाम लेकर एकनाथ शिंदे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा भी संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत कुछ कहा और ये तक कह दिया कि ऐसा धोखा हम 3 साल पहले झेल चुके हैं और इस धोखे के बाद में हमने कितना कुछ झेला है ये हम ही जानते हैं। संजय राउत ने कहा कि हमने खुद ने एकनाथ शिंदे को हमेशा गले से लगाकर रखा था, सीने से लगाकर रखा था, उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था हम सबको, लेकिन वो आस्तीन के सांप निकले और इसी तरीके से राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हुआ है। उन्होंने सोनम रघुवंशी पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, बहू के साथ बेटे को बिना कुछ जाने पूछे शिलोंग हनीमून मनाने भेज दिया और उसका नतीजा क्या हुआ ये राजा का परिवार अब भुगत रहा है। इसी तरह शिंदे ने जो हमारे साथ किया वो हम आज तक भुगत रहे हैं। अब संजय राउत तो यहाँ से बोलकर निकल गए, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला था शायद संजय राउत को इसका एहसास भी नहीं था, क्योंकि ये मसला 3 स्टेट की पुलिस की जद में है। 3 स्टेट की पुलिस इसकी जाँच कर रही है। मेघालय पुलिस जाँच कर रही है, यूपी की पुलिस जाँच कर रही है और MP की
पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और लगातार हर तरफ से सीबीआई जांच तक की मांग उठ रही है। मामला केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है, यानी कि ये मामला बेहद संगीन है और इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। इसीलिए जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि संजय राउत को इस बाबत नोटिस भी मिला है और संजय राउत को सख्ती से कहा गया है कि वो इस बारे में अपने बयान को वापस ले ले, क्योंकि अभी तक इस मामले में जांच पूरी हुई नहीं है, जांच चल रही है और जांच जारी रहने पर इस तरह के बयान देना जनता को भ्रमित करने जैसा है। सामने तो ये भी आया है कि संजय राउत के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह चिढ़े हुए हैं, बुरी तरह आग बबूला है और संजय राउत को उन्होंने वार्निंग दी है कि वो इस केस के बारे में मीडिया में किसी भी तरह की बात न करें। अब हालांकि केस 90% खुल चुका है और जहां तक सोर्सेज की बात है वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ सोनम रघुवंशी ने ही किया है, सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड का ही ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन फिर भी जब तक पुलिस जांच नहीं कर लेती, कम से कम राज्यसभा सांसद जैसे व्यक्ति को इस बारे में ऐसे उटपटांग बयान देने से बचना चाहिए। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी के नेता और मंत्री नीतीश राणे ने डीनो मोरिया नदी घोटाले में बहुत बड़ा दावा किया है और आदित्य ठाकरे को लेकर ही बहुत बड़ा दावा किया है। नीतीश राणे ने साफ साफ कहा है कि आदित्य ठाकरे इस साल मॉनसून तक जेल की यात्रा कर लेंगे। नीतीश राणे ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि डीनो मोरिया के साथ ही आदित्य ठाकरे का जेल जाना भी कंफर्म है। मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब चारों तरफ यही खबर है कि डीनो मोरिया के घर पर छापेमारी के बाद में ईडी की टीम आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी कर सकती है। और खबरें तो ये भी आ रही है कि डीनो मोरिया के घर से टीम को कुछ ऐसा मिला है जिसमें आदित्य ठाकरे को पूरी तरह संदेह में डाल दिया है और नदी घोटाले में आदित्य ठाकरे पर संकट के बादल पूरी तरह मंडरा रहे हैं। नीतीश राणे ने आगे कहा कि डीनो मोरिया के खिलाफ काफी कुछ चल रहा है, कई तरीके की जाँच चल रही है। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा है ताकि लोगों का ध्यान उनके खिलाफ कार्रवाई से भटकाया जा सके। नीतीश राणे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें जानकारी मिली है कि डीनो मोरिया के मामले के कारण उद्धव ठाकरे के बेटे को मॉनसून के दौरान जेल जाना पड़ सकता है। नीतीश राणे ने दावा किया कि इस मामले में ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं कि उद्धव ठाकरे के बेटे को जेल तो जाना ही पड़ेगा। मंत्री नीतीश राणे ने आगे कहा कि हर कोई जानता है कि ये डीनो मोरिया हर शाम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ उसके इमोशनल अटैचमेंट है और किसके साथ उनकी बिजनेस डील होती है। सब जानते हैं कि डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे कितने करीबी हैं। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है बल्कि प्रोफेशनल रिश्ता भी इन दोनों में बहुत ज्यादा है। और अचानक इतना पैसा डीनो मोरिया के पास कहां से आया, इसी बात की जांच ईडी कर रही है। ईडी अब तह तक पहुंच चुकी है और डीनो मोरिया के यहाँ ईडी को जांच के दौरान ऐसा बहुत कुछ मिल चुका है जिसमें उनके दोस्त का फंसना और बुरी तरह फंसना और जेल जाना कंफर्म है। यहाँ आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया इन दिनों कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। करोड़ों रुपए के घोटाले में उनका नाम सामने आया है। ईडी ने मीठी नदी स्लिटिंग घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीनो मोरिया के घर पर छापा मारा। इस मामले में नगर निगम के 3 अधिकारियों, 5 ठेकेदारों, 3 बिचौलियों और 2 कंपनियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और जल्द ही डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी बड़ा मामला दर्ज किया जा सकता है। अब नीतीश राणे का दावा है कि इस मामले में ईडी की टीम अब तक 15 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है और डीनो मोरिया के यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है और जल्द ही आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी की जा सकती है, क्योंकि डीनो मोरिया के यहाँ छापेमारी के दौरान गैजेट्स में कुछ ऐसा मिला है जिससे आदित्य ठाकरे पूरी तरह निशाने पर आ चुके हैं। इसीलिए नीतीश राणे ने जोर देकर कहा कि मॉनसून तक यानी कि बारिश तक आदित्य ठाकरे जेल की यात्रा कर लेंगे। नीतीश राणे ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि आदित्य ठाकरे अपने दोस्त डीनो मोरिया के साथ जेल की यात्रा करेंगे, ये कंफर्म है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे ने मीठी नदी घोटाले में कुछ न कुछ करप्शन किया है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे डीनो मोरिया के चक्कर में फंस गए हैं या फिर आदित्य ठाकरे का घोटाले से बड़ा कनेक्शन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।